बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेक्चर दिया था वो ओवरऑल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है? ओवरऑल मैंने आपको एक सेंटेंस में इसको फिट करने का तरीका बताया था कि हम किस तरह से इसको सेंटेंस में फिट कर सकते हैं, ठीक है? आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि जो है ना हम इसको वन बाय वन किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? नाउन क्या है? नाउन और इसके टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नाउन नाम है। क्या आपने आज तक जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम योर बर्थ आपने देखा है कोई चीज़ जो आपको बगैर नाम के नज़र आई हो? इनका भी है ना, हमने उसका भी नाम दुनिया में देखा है, ठीक है? हमारे इर्द-गिर्द हर एक चीज़ का नाम है। हमारी पलकें हैं, हमारे आईब्रोज़ हैं, हमारे पार्ट्स की छोटी से छोटी लेयर का भी नाम है, ठीक है? विदाउट नेम हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। दुनिया में जब सबसे पहला इंसान तख्लीक किया गया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखाए थे हर चीज़ को, ठीक है? जो कि फरिश्तों को भी नहीं आते थे। तो इस तरह से पहाड़ों के, दरियाओं के, ठीक है? तो मिट्टी के हर चीज़ का एक नाम है, ठीक है? मिट्टी के एक ज़र्रे का भी नाम है, रेत, हर एक चीज़ को अलग-अलग तरीके से आइडेंटिफ़ाई किया गया है। तो नाउन जो है ना, बेसिकली हम किसी भी चीज़ को उनके नाम के बगैर याद नहीं कर सकते हैं। और लैंग्वेज टू लैंग्वेज नाम और वोकैब्युलरी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक ट्रिक बताने लगी हूँ। अगर आप डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, ठीक है, आपको जो डेली बेसिस पे वास्ता पड़ता है, एक ना बात है कि बहुत सारी दुनिया में ज़बानें हैं, मुख्तलिफ, ठीक है, लैंग्वेजेज़ हैं। हर लैंग्वेज की अपनी वोकैब्युलरी है, ठीक है? और जिसकी मदर टंग होती है, जिस माहौल में हम रहते हैं, या अगर हमारे घर वाले मदर टंग हमारी उर्दू है, ठीक है, लेकिन हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इंग्लिश है, सपोज अमेरिकन, ठीक है, घर वाले तो उर्दू बोलते हैं लेकिन बाहर पूरा इन्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश बोलता है, तो उसको दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड हो, ठीक है? और ऐसा भी होता है, पेरेंट्स क्या होते मादरी ज़ुबान क्या होती है, मदर टंग होती है सराइकी, ठीक है? पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चे से उर्दू। अब जिस एकेडमिक लेवल पे उसको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे स्टार्ट से ही इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है? बच्चों को 3 ज़बानों पे भी कमांड हो सकती है, अगर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तब आते हैं अपनी लैंग्वेज की तरफ, जो कि मैं आपको बताने लगूँ एक बहुत ही मज़े की बात, वो ये है कि आप अगर टीचर हैं, जो चीज़ें आप डेली फेस करते हैं, जिनसे आपको डेली वास्ता पड़ता है, आप उनके रिलेटेड वोकैब्युलरी सर्च करें और वो वोकैब्युलरी याद करें। सबसे पहली चीज़ जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में जिस पे कमांड होनी चाहिए, तभी हम सारी चीज़ों की नहीं कर सकते वोकैब्युलरी याद, ठीक है? सिर्फ हम वो वोकैब्युलरी याद करेंगे, लर्न करेंगे, जो कि जिसके साथ हमें डेली रूटीन में क्या होता है, वास्ता पड़ता है, ठीक है? अगर आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट से बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, आपकी स्टडी के रिलेटेड बात होती है, बुक्स के रिलेटेड बात होती है, फीस के रिलेटेड बात होती है, ठीक है? जो इश्यूज आपके स्कूल एकेडमिक लेवल के रिलेटेड हैं, आप वो उनकी वोकैब्युलरी लर्न करें। अगर डॉक्टर हैं, आपको पेशेंट के साथ वास्ता पड़ता है, पेशेंट से रिलेटेड, अपनी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड आप वो लर्न करेंगे। आप इंजीनियर हैं तो आप उसके रिलेटेड लर्न करेंगे, ठीक है? अपने प्रोफेशन के लिहाज से। अब नाउन होता क्या है? नाउन बेसिकली नाम होता है, ठीक है? कुछ चीजें हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, हमें सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है? कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ती है, अक्वायर करनी पड़ती है, ठीक है? वोकैब्युलरी जो है ना, वोकैब्युलरी का जो सबसे बेहतर यानी लिंक जो है वो क्या है, आपके प्रोफेशन के साथ होता है। अब नाउन क्या है, नाम है, तो मैं यहाँ पे नाम राइट करती हूँ, अली, डेविड, सलीम, ठीक है, वकास, ठीक है, ये नाम हो गए। अब ये नाम मैं अलग कर लेती हूँ, ठीक है? अब मैं इधर लिख लेती हूँ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आपको पता चल गया, मैंने नेशनैलिटी को शो किया है। अली, सलीम, वाकास, ये क्या है?
पाकिस्तानी नेम्स हैं, इनकी नेशनलिटी क्या होगी, पाकिस्तानी हो गई। और ये नाम है, तो हम इनको कैसे शो करते हैं, एस कैपिटल, ए कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, ठीक है। और पाकिस्तानी का पी कैपिटल, ठीक है। और डेविड जो है ना, ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ठीक है, ये अमेरिकन नेम हो सकता है, तो इनकी जो होगी नेशनैलिटी वो इंग्लिश होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात यहाँ पे हो रही है, अब मैंने बोल दिया पाकिस्तानी, तो ये कैपिटलाइजेशन से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है हमारा। अब हम करते हैं इन सबको कि अली भी, वकास भी, जो असलीम है, ये सारे क्या है, टीचर है, ठीक है। हम इसको स्मॉल लेटर से कर लेते हैं, टीचर है। अब जो टीचर मैंने सबको बोल दिया, सबके लिए एक ही लफ्ज टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, कोई खास बात नहीं हो रही, ये फिर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इनको बोल दिया स्टूडेंट्स है, ये सारे क्या है, स्टूडेंट्स है। जब मैंने इनके लिए स्टूडेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैं कहती हूँ ये क्लास फेलोज हैं, तब ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जब मैं कहती हूँ अली, सलीम, वकास, तो मैंने इनको नाम लिया है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ये पाकिस्तानी है, इनकी नेशनलिटी, तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके साथ और नाम ऐड कर देती हूँ, लाइक अहमद, अकरम वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कहती हूँ टीचर, आ टीचर, ही इज आ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट, द टीचर, ठीक है। एंड आप जब लगाते हैं किसी के साथ आर्टिकल जो है ना, बेसिकली ए एन द, इनको हम यूज करते हैं कॉमन नाउन के साथ। हम ये नहीं कह सकते आ सलीम, आ अली, दा वकास, नो, वी कांट यूज लाइक दैट। हम यहाँ पे कहेंगे आ टीचर, द टीचर, ठीक है, आ स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ा दिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, या आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, कि कौन सा नाम है। बाज दफा ऐसा होता है पैराग्राफ के अंदर, एक बहुत बड़ा लार्ज पैराग्राफ में हम कैसे ढूंढे, लार्ज पैराग्राफ में ढूंढने का एक आसान तरीका है, ठीक है, कि नाम कौन सा है। आप करते हो आई वेंट ऑन आ शो, जब आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब जिसके साथ लगा हुआ है वो क्या है, नाउन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो ये होती है कि हम ये सोचते हैं, कहीं पे ऐसा भी होता है, आई वेंट ऑन आ वंडरफुल शो, जब हम कहते हैं वंडरफुल शो या वंडरफुल शॉप, ठीक है, वंडरफुल शॉप जब लगाएंगे ना, वंडरफुल शॉप, अब हम आ वंडरफुल शॉप, अब ये जो है ना, ये है हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा नाम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज है, दा का यूज किसके साथ होता है, रिवर्स के साथ, हॉलीवुड बुक्स के साथ, ये भी तो प्रॉपर नाउन ना। हम ये सोचते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ यहाँ पे क्यों लग रहा है, वो एक अलग चीज है। आपने ये देखना है कि आर्टिकल का यूज आप किस किस के साथ कर सकते हो, लिस्ट ऑफ, ठीक है, आर्टिकल्स, या दा के जो आर्टिकल्स यूज है, ठीक है, आप उसके हवाले से आप देख सकते हैं। अच्छा, हम थर्ड काइंड पढ़ रहे हैं, काउंटेबल, काउंटेबल, इसको पढ़ते हैं काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल। अच्छा, अच्छा, उसके बाद काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है, काउंट से, आपको काउंट से अंदाजा हो रहा होगा, और यहाँ पे अन से अंदाजा हो गया। काउंट का मतलब होता है जिसको हम गिनती कर सके, अन प्रीफिक्स है जो कि अपने मीनिंग को उलट देता है, प्रीफिक्स इसका मतलब है जिसको हम गिनती ना कर सके। काउंटेबल में क्या क्या आ सकते हैं, आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द क्लासरूम में देखिए, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, टीचर्स को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स को, कलर्स को कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या होता है, अनकाउंटेबल में आपके हेयर्स हो गए, ठीक है, आपके हो गए मिल्क, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते,
ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके साथ हो जाता है मिल्क और भी वाटर, ठीक है? वाटर, लेकिन एक और बात है, जिसको आप काउंट कर सकते हो उसके सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये बताया आपको, पेंसिल्स, कलर्स, ठीक है? आप अपने बैग के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग, इन सबको अपने ही जो आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इर्द-गिर्द देखें, किस चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? अब मिल्क का मिल्क्स नहीं बना सकते, लेकिन वाटर का वाटर्स बना सकते हैं, ठीक है? और बाज़ दफ़ा हम वाटर के साथ यूँ लगाते हैं, मच वाटर, ठीक है? लिटिल वाटर, इस तरह बना सकते हैं। ठीक है? अच्छा, हम इसके साथ ये जो हमारे पास, हम ये लिस्ट आपको मैं एक काम दे रही हूँ, आपने आइडेंटिफाई करना है लिस्ट ऑफ काउंटेबल, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, इनकी आपने लिस्ट देखनी है। ठीक है? ये आपका आज का काम है और आपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसकी वोकैब्युलरी सर्च करनी है। ये आपने इसकी वोकैब्युलरी लर्न करनी है। आपको जब इसकी वोकैब्युलरी पे कमांड हो जाएगी तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे, तो आप इजीली सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, आपको वोकैब्युलरी लर्न करनी है और फिर आपको वर्ब की फॉर्म्स, मैं आपको आगे फिर उसके बारे में मजीद पढ़ाऊंगी, आप किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब रिवर्स की बात होती है ना, जब वाटर्स की, जब हम सोचते हैं कि 5 दरियाओं के पानी के बारे में बात हो रही है, तो अब फिर उसको हम वाटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर्स, ठीक है? फिर हम उसका एस का यूज करेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स, बुक्स, कलर्स, पेंसिल्स, अब ये सारे क्या प्लuralization, स्टूडेंट, पेंसिल, ये आपकी सारे के सारे क्या हो जाएगी, बॉय, बॉयज, ठीक है? गर्ल, गर्ल्स वगैरह, ये आगे मजीद जो है ना चीजें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, नाउन, और उसकी 4 टाइप्स पढ़ाई हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको नई चीजें लेकर आऊंगी, नई चीजें सिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स क्या करें और वीडियो को लाइक क्या करें, एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियो का, अगले लेक्चर का, लेक्चर नंबर 9 का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।